जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हूं अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है बड़ा ही विशेष सेशन है, जैसा कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है दोस्तों, और एक लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। वैसे भी त्योहारों का मंथ आ चुका है आप लोगों के बीच में। उसी तरीके से त्योहार आपके बीच में हर 5 वर्ष बाद जो त्योहार आता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात करें, विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का चुनाव 3 दिन बाद होने वाला दोस्तों। आज 2 तारीख हो चुके हैं, 2 अक्टूबर हो चुका है, और 5 तारीख को आपके बीच में यहां पर जो नई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो भविष्य है वो तय हो जाएगा। ईवीएम के अंदर उनका भविष्य लॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे जो है तो आपका 1966 से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ की बात करेंगे। आमतौर पर महेंद्रगढ़ को पूरे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है आप लोग भी जानते होंगे, बैकवर्ड इलाका कहा जाता है दोस्तों। और मैं उस इलाके को विशेष तौर पर अफगानिस्तान का नाम देता हूं, क्योंकि जब बैकवर्ड है तो अफगानिस्तान ही है। आइए आज हम बात करेंगे कि इस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कौन थे, कौन सी पार्टी जीती, कहां से हमने शुरू किया था, और आज 2024 के अंदर हम कहां पर पहुंचे हैं, कैसे कैसे भूमिका रही। क्या कोई महिला आज तक महेंद्रगढ़ में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती? क्या कोई महिला महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि मैं कहूं हरियाणा के अंदर कोई महिला सीएम बनी नहीं बनी, तो क्यों नहीं बनी, ये कुछ चीजें आपके बीच में रहेंगी। सेशन को स्किप नहीं करेंगे। महारा हरियाणा, महारा महेंद्रगढ़ हम बात करेंगे अपनी भाषा में, और विशेष तौर पर उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार के जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो विषय है लेकर के हाजिर रहता है। तो स्वागत करता हूं दोस्तों उज्जवल परिवार से जुड़ने पर। सेशन को स्किप नहीं करेंगे, अगर अच्छा लगता तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बेहतरीन जानकारी 5 से 7 मिनट में आप लोगों को देके जाने वाला हूं। क्योंकि जब हम अपना राजा चुनते हैं, जब हम अपने सारे अधिकार किसी को देते हैं, तो उसके उस क्षेत्र और उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए बात करेंगे इस लोकतंत्र के पर्व की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हरियाणा में चुनाव यानी कि कौन से नंबर की विधानसभा के चुनाव होने वाले दोस्तों, वो बात करेंगे। और यहां से हम लेते हैं अपना महेंद्रगढ़, मारो महेंद्रगढ़ भाई, है ना, मारो महेंद्रगढ़। चलिए दोस्तों, जय हिंद। फिर दोबारा से महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव 2024। ये देखिए दोस्तों, महेंद्रगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। कौन से नंबर का है तो 69। कौन से नंबर का? आपका 69 नंबर का क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है दोस्तों। बहुत प्यारा आपके लिए जानकारी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन से नंबर का आपका निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो 69 निर्वाचन क्षेत्र है। और यहां पर आप लोगों से पूछा जाता है क्या ये सीट रिजर्व है? नहीं भाई, ये सीट आपकी आज तक की बात करूं तो जब से हरियाणा बना है आज तक इस सीट पर कोई, यह सीट आपकी क्या SC ST के लिए रिजर्व आरक्षित नहीं हुई है। आने वाले परिसमन आयोग में आपको बता देता हूं, हो सकता संभव हो, क्योंकि कुछ सीटें बढ़ेंगी भी, और जो सीटें पहले नहीं हुई आरक्षित वो सीटें आपकी आरक्षित हो सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में महेंद्रगढ़ आरक्षित सीट में शामिल हो जाए, क्योंकि आपको पता है कोई भी सीट आरक्षित की जाती है तो 25 ईयर के लिए की जाती है दोस्तों। ध्यान रखिए, इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस मुख्य दल रहे हैं। अब तक की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस इसमें मुख्य दल रहे हैं। भाजपा के रामविलास शर्मा और कांग्रेस के रावदान सिंह का बोलबाला रहा भाई पीछे। अगर हम बात करें 2000 की, अगर हम बात करें 2005 की, अगर हम बात करते हैं 2000 आगे जब भी हम बढ़ते हैं 14 की, 19 की बात करते हैं, तो यहां पर इन्हीं का दबदबा रहा है। महेंद्रगढ़ जो आपका प्यारा महेंद्रगढ़, जिसको कि कभी राजा महेंद्र सिंह के नाम पर बसाया गया था, वो विधानसभा क्षेत्र आपका हमेशा ही हाईलाइट रहा। और इस चुनाव में 2024 में तो बड़ा ही विशेष है, वो आप लोग जानते होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि महेंद्रगढ़ वाले हैं तो सेशन को जरूर शेयर करेंगे। चीजें आपने समझनी है कि कैसे कैसे यहां पर लोग रहे हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र सांख्यिकी प्रोफाइल की बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार देखिए, एक चीज बता के चलूंगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छी चीजें देके जाऊंगा। 2014 में कुल आपके 1,72,693 वोट थे यहां पर, जिसमें से 92,141 पुरुष थे, 80,552 महिलाएं थी। और इसमें मतदाता जो सेवा मतदाता थे कितने थे आपके, तो ये 2401 थे दोस्तों। निर्वाचन क्षेत्र में 1,39,805 मतदाता थे। 80% लोगों ने अपना क्या किया था भाई मेरे, तो 80% लोगों ने क्या किया था, मतदान किया था, अपने वोट डाले थे। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपका 2014 से लेकर के 2019 से लेकर के 2024 तक क्या क्या बदलाव होने हैं, वो यहां पर मैं बात करूंगा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन आयोग के अनुसार है भैया, ठीक है। उसके बाद अभी कुल वैध
कुल 139,166 वैध मत डाले गए थे, यानी कि जो राइट आपके जो वोट पड़े थे 2014 में 1,39,166 वोट यहां पर डाले थे मेहंदगढ़ के अंदर, जिसमें से 1,38,600 ईवीएम पर थे और 564 जो थे आपके डाक मतपत्रों से प्राप्त हुए थे, यानी कि जो हमारे सैनिक भाई हैं जो दूर से मतदान करते हैं उनकी बात हो रही, तो उनके कुल कितने वोट आए थे इस विधानसभा में, तो आपके 564 आए थे, 564 आए थे। दोस्तों फिर बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन जानकारी देके जाऊंगा। यदि चीजें अच्छी लगती हैं, यदि जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार जरूर शेयर करेंगे, जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 2019 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जब डाटा हमें पता है तो आगे जो इलेक्शन आपका 2024 में आ रहा है 3 दिन बाद, उस पर फर्क पड़ सकता है। 2019 में 1,95,655 यानी कि मतदाता क्या हुए आपके बड़े हैं भाई, जिनमें से 105,049 पुरुष और आपका 90,606 महिलाएं थी। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या आपकी बात करें तो 1,43,874 थी, जिसमें से 73,806 की अगर बात करूं मैं तो पुरुष होंगे। दोस्तों मतदान जरूर करना है, हर हाल में करना है, यह हमारा अधिकार है और इसी अधिकार के माध्यम से हम अपने ऊपर शासन करने वाले को 5 वर्ष के लिए लेकर के आते हैं। 100% कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति चाहे कहीं भी हो उस दिन 1 या 2 या 3 घंटा हो चाहे 5 घंटे लगे, हर हाल में चुनाव करना है, हर हाल में आपने मतदान करना है। आपका मत, ये मत सोचना कि आपका एक वोट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ने वाला। दोस्तों 2024 में जो विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है, ना केवल महेंद्रगढ़, जहां तक मेरी वीडियो जा रही है पूरे हरियाणा के लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती भी है, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। इसके अंदर वो ताकत है वोट के अंदर जो किसी में भी ताकत नहीं है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आने वाले बच्चों को आप क्या भविष्य देंगे। आपका ये वोट आपका भविष्य, आपकी आने वाली जनरेशन का भविष्य तय करने वाला। दोस्तों चलिए, जिस प्रकार से आपका महेंद्रगढ़ की हम यहां पर स्पेशली बात कर रहे हैं भाई, महेंद्रगढ़ में संख्या बढ़ी है आपकी, किसकी, मतदाताओं की संख्या बढ़ी 2014 से लेकर के आपकी 19 में पुरुष। और उसके बाद महिलाओं की बात करूं मैं तो महिलाएं 68,329 महिलाएं थी 2019 में। निर्वाचन क्षेत्र मतदान आपका 73.53% यानी कि कम हुआ, यानी कि ध्यान रखना 2014 से अगर हम बात करते हैं आपका ये 80 से कम होकर के कितना हो गया भाई, आपका 73% हुआ। क्यों भाई, लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को मत अवश्य करना चाहिए, चाहे वो अनपढ़ भी है। अनपढ़ तो खैर आज की दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मत का प्रयोग करेंगे, डाउन नहीं आना चाहिए। इस बार 90% से ऊपर जाना चाहिए महेंद्रगढ़ का, तो भाई ठीक है, क्योंकि महेंद्रगढ़ एजुकेशन के क्षेत्र में हम अपने दम पर आज एजुकेशन हब बनता रहा है महेंद्रगढ़, वो हम अपने दम पर, क्योंकि महेंद्रगढ़ से ज्यादा जो मेरे बहन भाई स्टूडेंट हैं किसी भी क्षेत्र में, जितने महेंद्रगढ़ के लोग मेहनती हैं, किसी भी इलाके के लोग इतने मेहनती नहीं है और ना ही हो सकते हैं। हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेबोरियस हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आज चाहे वो सेना हो, आज चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे तो महेंद्रगढ़ का नाम एजुकेशन में अगर बात करूं मैं तो बहुत गर्व से लिया जाता, चाहे दुनिया हमें बैकवर्ड कहे, चाहे अफगानिस्तान से संबंधित कहे। मैं ही बोलता हूं अफगानिस्तान, क्यों बोलता हूं, क्योंकि हम सरकार की नीतियों का शिकार रहे हैं हमेशा। दक्षिण हरियाणा बोला जाता है, साथ में बैकवर्ड का टैग दे दिया जाता है, अहिरवाल बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको सबको पता है दोस्तों। लेकिन इस मत के प्रयोग के माध्यम से आप चीजों को बदली कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर महेंद्रगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 के अंदर कितनी संख्या है, 90% नहीं 100% वोट डाल के आना भाई। चलिए बात करते हैं यहां पर आपका 2024 में महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,04,652 2 लाख आपका 4,652 वोट यहां पर कुल है। कुल वोटों की संख्या आपके बीच में है दोस्तों, जिनमें से 1 लाख आपका 7,292 1,07,292 वोट किनके हैं, तो ये आपके मेल के हैं दोस्तों, पुरुष के। और भाई मेरे ये 97,306 जो वोट है ये हमारी बहन जी माता बहनों के महिलाओं के वोट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रतिशत बढ़ना चाहिए भाई। एक छोटा सा इंसान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ना लेना ना देना, कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं आता हूं, ना कहीं जाता हूं, ना ही कहीं दिखूंगा आपको, लेकिन भाई वोट की अपील जरूर कर रहा हूं आपसे, वो आप समझदार हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर आपसे आपको पता होना चाहिए महेंद्रगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 मतदान तिथि, ये आप लोगों को पता है।
इसके बारे में बता। 5 अक्टूबर को एकल चरण में, यानी कि पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से अभी जेएंडके में 3 चरणों में चुनाव हुए, ठीक उसी प्रकार से हरियाणा में जस्ट इसके विपरीत एक चरण में चुनाव हो रहा है, क्योंकि हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हम एक दिन में करा ही लेंगे भाई। महेंद्रगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2024 परिणाम तिथि कब रहेगी? तो भाई मेरे परिणाम तिथि की बात करें तो ये आपका 4 अक्टूबर को घोषित किया जाना था, जो बाद में 8 अक्टूबर को घोषित किया गया कुछ कारणों से। तो हरियाणा में जो आपका 89+1 90 सीट पर आपका क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है भाई, ठीक है। महेंद्रगढ़ परिणाम आपका 8 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। इलेक्शन की डेट बढ़ाई गई थी, इस वजह से ये डेट चेंज हुई थी। पहले आपका चुनाव 4 तारीख को होना था, तो तुम्हें पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है इस प्रकार का आपको उलझन भरा क्वेश्चन भी आपके बीच में आ सकता है। चले भाई आगे, महेंद्रगढ़ विधानसभा 2024 उम्मीदवारों की बात करेंगे। कौन कौन उम्मीदवार, क्या कमाल की चीज है भाई। अब आएंगे आपके बीच में वो लोग निकल करके जो आप पर शासन करना चाहते हैं। आप देखिए कि आप पर वो शासन करना क्यों चाहते हैं और आप उनको अपना शासक क्यों बनाना चाहते हैं, ये जरूर मैटर करेगा दोस्तों आप लोगों के बीच में। तो जरूर एक बार ये देखेंगे कि आप उन्हें शासक क्यों बनाना चाहते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा। तो सबसे पहले आपके बात करूं मैं यहां पर आपका भारतीय जनता पार्टी के, तो कंवर सिंह यादव साहब है, कंवर सिंह साहब है बीजेपी सरकार आपका 2 टर्न कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी से आपके राव दान सिंह है, बीजेपी और इसका बड़ा ही वर्चस्व रहा है हरियाणा महेंद्रगढ़ की इस विधानसभा सीट पर, ठीक है। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। देखते हैं 2024 में क्या होगा। इंडियन नेशनल लोकदल INLD सुरेंद्र कौशिक साहब हैं इस पर भाई। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मनीष साहब हैं। आजाद समाज पार्टी से काशीराम शशि कुमार मुख्य उम्मीदवार है, ये गांव बसीसी है भाई, ठीक है। ओके, ये बुरजट से आपके जिनकी हम बात करें जाट से है सुरेंद्र कौशिक। जननायक जनता पार्टी JJP ASP का गठबंधन रहा यहाँ पर, ये इसके साथ हो चुका है गठबंधन। आपका INLD बहुजन समाजवाद पार्टी से इनका गठबंधन हो चुका है, यानी कि सुरेंद्र कौशिक साहब किसके साथ है, बहुजन समाजवाद पार्टी के साथ है। बीजेपी अपने दम पे लड़ रही है, कांग्रेस अपने दम पे लड़ रही है, आम आदमी पार्टी डॉक्टर मनीष यादव अपने दम पर लड़ रहे हैं। अब कुछ निर्दलीय लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ निर्दलीय लोग भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो कौन से फौजी साहब हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, डॉक्टर भूप सिंह है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पार्टियों की बात करी तो विशेष तौर पे आपके बीच में 3 से 4 पार्टियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र 2014 से और 2008 के विजेता उम्मीदवारों की मैं यहाँ पर बात करूं तो आप देखेंगे कैसे। 2014 में भाजपा के रामविलास शर्मा ने कांग्रेस के दान सिंह को 34,491 वोटों से हराया था, जो कि इस बार इनकी टिकट कट चुकी है, ये आप लोगों को पता है। इनकी जगह पर कौन लड़ रहे हैं चुनाव आपके, तो कंवर सिंह यादव साहब लड़ रहे हैं चुनाव भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या भाई आपका भाजपा उम्मीदवार को 83,724 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 49,233 मिले थे। 2019 में कांग्रेस के रावदान सिंह ने बीजेपी के रामविलास शर्मा को ये भाई बदला लिया गया है ना। ये होता है राजनीति के अंदर, यहां पर हवाएं चलती हैं, हवाओं का रुख बदली किया जाता है, हवाएं चलती है, यही तो राजनीति है, कभी इधर तो कभी उधर। उसके बाद क्या होता है मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए, भाजपा नेता 36,258 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के नेता को 46,478 वोट मिले थे 2019 में। और दान सिंह साहब, राव दान सिंह साहब हमारे बीच में, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी अब आपके बीच में आ रही है, बने रहेंगे सेशन के अंदर कि 1966 में 67 में कौन था महेंद्रगढ़ से, कैसे कैसे हम इन 2 लोगों पर छोड़ देते हैं कि 2 लोग ही बन रहे हैं, एक बार ये बन रहे बीजेपी वाले, एक बार आपके कांग्रेस वाले। नहीं, इनसे पहले भी बहुत से लोग बने महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। इस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार हो तो बात हो। महेंद्रगढ़ विधानसभा पूर्व विजेता हरी सिंह स्वतंत्र, पहला आपका जो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपका 1967 में हरी सिंह विशाल हरियाणा पार्टी से बने। पहली बार जब बने आपके 67 के अंदर तो ये आपके स्वतंत्र थे, दूसरी बार बड़े हरियाणा विशाल पार्टी से बने दोस्तों। उसके बाद निहाल सिंह कांग्रेस से बने 1972 में। उसके बाद 1977 में दिलीप सिंह हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी आपकी, विशाल हरियाणा पार्टी से कौन बने आपके दिलीप सिंह 1982 से अब आ गए हैं आपके बीच में, अब 1982 से आ गए हैं आपके बीच में। अगर हम इनको छोड़ दें तो आप कमाल की चीज देखेंगे अब दोस्तों। इतनी भोली जनता, इतनी प्यारी जनता, इतने अच्छे लोग महेंद्रगढ़ से कहीं मिल सकते हैं क्या? पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत तसल्ली से हमारे साथ जो होता है आप देखते चलिए, आधा तेरा आधा मेरा स्वाहा,
आधा तेरा आधा मेरा स्वाहा, कभी आप कभी हम, कभी आप कभी हम, और दोनों मिले तो हम हैं ही। ठीक है, चलिए भाई। तो रामविलास शर्मा भाजपा 1982, रामविलास शर्मा 1987, 1991 रामविलास शर्मा, 1996 रामविलास शर्मा, 2000 में आए दान सिंह साहब, 2000 में दान सिंह साहब आए और आते ही काट दिया झंडा कांग्रेस से। उसके बाद 2005 में दान सिंह कांग्रेस से, राव दान सिंह 2009 में कांग्रेस से, रामविलास शर्मा 2014 में, उसके बाद 2019 में फिर आपके बीच में कौन आ गए हैं? दान सिंह आ गए हैं। तो आप देखने वाली जो चीज है दोस्तों, अगर हम पहले 3 से 4 कैंडिडेटों को छोड़ दें, 3 से 4 कैंडिडेटों को छोड़ दें, 67, 68, 72 और 77, 67, 68, 72 और 77, 4 अगर विधानसभाओं को छोड़ देते हैं तो फिर आपके बीच में 2 ही कैंडिडेट रहते हैं। और इस बार 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला समय 8 अक्टूबर बताएगा। मैं और आप नहीं बता सकते, लेकिन हां जनता सारी मिलकर के बता सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी डिफाइंड बाय इब्राहिम लिंकन। तो जनता ही फैसला करेगी, जनता के ही हाथ का फैसला है। क्या ये दोनों रहेंगे या इन दोनों में से तो है ही नहीं, रामविलास शर्मा की जगह कंवर सिंह साहब आ गए हैं। क्या बीजेपी और कांग्रेस में से दोनों रहेंगे या फिर कोई और कुछ बदलाव यहां पे होगा? ये महेंद्रगढ़ की जनता डिसाइड करेगी। आपका कब? 8 तारीख को। बड़ी बेसब्री से इंतजार है दोस्तों। आज 2 तारीख हो चुकी है। महेंद्रगढ़ का भविष्य तय होने में केवल 6 डेज बाकी हैं। 6 डेज में भी बात करें तो 3 दिन बाद तो भविष्य पैक हो जाएगा। वो पिटारा खुलने में आपके बीच में 3 दिन शेष रहेंगे। उसके बाद तो 2019 निर्वाचन क्षेत्र में 73.53% मतदान हुआ था दोस्तों। और मेरी भी नंबर विनती है, एज ए जागरूक नागरिक, एज ए जागरूक नागरिक, कोई अधिकार नहीं है मेरे पास, ना राजनीतिक ना ही कैसा, लेकिन एक एज ए जागरूक अगर मैं बात करूं यहां पर तो रिक्वेस्ट है 100% लोग मतदान करेंगे, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो, इससे कोई मैटर नहीं होता है। आप लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर तय करेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाली जनरेशन का भविष्य आपके वोट पर निर्धारित होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लगता है कि उज्जवल परिवार ने, उज्जवल कोचिंग कैंपस के द्वारा जो मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी, इसको अगर बखूबी निभाया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थम्स अप करेंगे और एक बार शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि हमारे महेंद्रगढ़ से भाई हमारा पहला एमएलए कौन था, फिर दूसरा एमएलए कौन था, तीसरा एमएलए कौन था, और उसके बाद तो फिर 2 ही थे, आगे चुप तू पीछे मैं, आगे तू पीछे मैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अपना एक विशेष सेशन लेकर के, और इस बार का सेशन रहेगा कि हरियाणा में अब तक कोई भी महिला सीएम क्यों नहीं बनी। अगर आप इसको प्रेम दिखाएंगे इस वीडियो को, तो अगली वीडियो आपके बीच में जल्द ही मिल जाएगी। सो थैंक यू, जय हिंद। दोबारा से खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लोकतंत्र के पर्व को बहुत तसल्ली से मनाएं। जय हिंद, जय भारत भाई।